फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और मैं नहा धो के आ गई थी। इसमें पता नहीं मेरी वॉइस ओवर में क्या हो गया था, आवाज़ ही नहीं आ रही थी। और देखिए हमारे बाहर का इतना प्यारा वेदर हो रहा था, बहुत अच्छा हो रहा था। और अभी बस मैं ही उठी थी, मैं ही नहाई हूँ, अभी कोई नहाया नहीं है। और अब मैं बनाती हूँ खाना। देखिए सूरज जी हमारे, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है सूरज चाचा जी। बच्चों को हम यही बोलते हैं ना, सूरज चाचा, चंदा मामा। और मैं कुछ देखने लग गई थी, फोग ही कुछ मतलब देखने, ये देखो फोग देखने लग गई थी। ऐसा लग रहा है जैसे शिमला का वेदर हो। और अब चलते हैं, बनाते हैं हम खाना। आज मैं खाने में क्या बना रही हूँ? मूली के पराठे। और अब जलाती हूँ मैं जल भगवान जी को। सूरज भगवान जी को जल देख के आ गई थी। और अब मुझे बनाने थे आज मूली के पराठे। तो बस मैं मूली छील के और इसको कस रही थी। पराठे गर्मा गर्म खा लीजिए। अभी तो बनाए भी नहीं है, अभी तो बना रही। पता नहीं क्या यूट्यूब ने इतनी अच्छी मैंने वीडियो बनाई, इतनी अच्छी बनाई, उसे डिलीट ही मार दी। पता ही नहीं क्यों ही मार दी। इतनी मेहनत करो फिर ऐसे हो जाता है ना, तो बड़ा वो लगता है दुख। ऑन कर दी मैंने। और फ्रेंड्स इतनी अच्छी वीडियो मैंने बनाई थी, पता नहीं क्यों यूट्यूब ने उसे डिलीट मार दी। क्यों अगर मैं बता रहा हूँ। और इतनी अच्छी, मतलब उसमें कुछ गलत भी नहीं था, सब कुछ अच्छा अच्छा ही था। जैसे मेरी बनती है वैसी वीडियो थी, कुछ में गलत था ही नहीं। पता नहीं मैंने ना वीडियो अपलोड करी थी, मैं उसी के बारे में आपको बता रही थी। इतनी अच्छी मैंने वीडियो बनाई थी, इतनी मैंने उसमें मेहनत करी थी। और पता नहीं उस यूट्यूब ने क्या हुआ कि उसे डिलीट मार दी। और मेरे हस्बैंड यही कह रहे तो यूट्यूब पे बोलना कि वो मेरी वीडियो क्यों उन्होंने वो करे। मैंने कहा छोड़ो ना, कोई बात नहीं है, मैं दूसरी बना देती हूँ। मैंने दोबारा वो टाइटल चेंज करके मैंने अपलोड करी, फिर उन्होंने रिमूव कर दी। पता नहीं क्यों उन्होंने रिमूव कर दी, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, वरना ऐसा तो कुछ था भी नहीं उसमें। सिंपल वही था जो काम वाम करते हैं, खाना बनाना, पूजा पाठ, वही था बस, और कुछ भी नहीं था उसमें। पता नहीं यूट्यूब ने क्यों डिलीट मार दी। थोड़ी सी ना खराब हो गई, सुबह जल्दी उठो, रात में लेट सो, कभी कभी थक भी जाते हैं, मन नहीं करता कुछ काम करने का, पर क्या पता नहीं मेरे हस्बैंड पीछे से क्या क्या कह रहे थे, उसी बात पे मैं हंस रही थी। फ्रेंड्स इग्नोर करना, पता नहीं कुछ 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 बोले ही जा रहे थे, वही मुझे हंसी आ रही। अब जब तक ऑफिस से आते नहीं है, बच्चे भी नहीं सोते, पापा आएंगे तब सोएंगे, पापा आएंगे तब सोएंगे। अब सर्दियों में ये तो अच्छी चीज है कि कभी मूली के पराठे बना लो, कभी गोभी के पराठे बना लो, है ना, कभी बथुए के पराठे बना लो, कभी घी उसके, आपकी क्या बोलते हैं उसको, मेथी के पराठे बना लो। और सब गर्मियों में तो खाने से नहीं परेशान है कि क्या बनाएं क्या ना बनाएं। पता है कभी कभी ना उठने का भी मन नहीं करता कि जल्दी उठे, क्योंकि लेट हो जाते हैं, क्योंकि अब ये डेली लेट आ रहे हैं, डेली लेट आ रहे हैं। और फिर बच्चे भी नहीं सोते हैं जब तक ये आते नहीं हैं, इसी चक्कर में। और अभी मैं इनसे कुछ बात ही करी थी, मैंने कहा भैया आप थोड़ा जल्दी तो आने लग जाओ। कह रहे अभी जल्दी आ ही नहीं सकता, 10 साढ़े 10 तो बजते ही हैं। फिर आते ही ना इतना मतलब थक जाते हैं कि बच्चे नहीं सोते, फिर उनको सुलाओ, ऐसे ना मन नहीं करता सुबह जल्दी उठने का। हेलो फ्रेंड्स, देखिए बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है, शानदार। और ये रहे हमारे सूर्य नारायण, दिख रहे हैं? दिखेंगे नहीं। बैटरी लो हो गई भाई इसकी। अब मैंने मूली को अच्छी तरह से निचोड़ लिया था, मैं पूरी ताकत लगा देती हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत उसमें रह जाता है तो उसको फ्राई कर लेती हूँ और थोड़ी देर
पका लेती हूँ। मतलब मैंने थोड़ा सा इसमें अजवाइन डाला, जीरा डाला और फिर मैंने इसमें हींग डाला। हींग डालने के बाद मैंने हरी मिर्ची कट कर ली थी और फिर मैंने उसमें हरी मिर्च डाली और उसके बाद जो मैंने मूली कस के रखी हुई थी निचोड़ के, फिर मैं उसमें मूली ऐड करूँगी। और मूली में मैं, क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाली है तो लाल मिर्च मैं थोड़ी सी ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं और फिर थोड़ा सा पेट में भी ना जलन सी होने लग जाती है अगर ज़्यादा मिर्च खाएं तो। फिर मैंने जो मेरी ये कसी हुई निचोड़ी हुई मूली रखी थी, फिर वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसको भूनूंगी और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर। और नमक मैं डालूंगी सबसे एंड में, जब ये ठंडी हो जाएगी। नहीं तो जब नमक हम पहले डाल देंगे तो वो पानी छोड़ देगा, फिर वही गीली गीली हो जाएगी और मूली के पराठे नहीं बन पाएंगे। अब मैंने सारा डाल दिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से ना, मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लूँगी, जो कि जितना भी पानी है इसका सारा ख़त्म हो जाए, क्योंकि पराठे बनाने में ना फिर पराठे फटते हैं। अगर हम इसे ऐसे करके बनाएंगे ना तो बहुत अच्छे बनेंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसमें डालूंगी नमक, और जो मैंने धनिया भी अलग से कट करके रखा हुआ है, मैंने कहा थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर वो मैं डालूंगी। इतने मैंने आटा का जो ड्रम था हमारा, टंकी थी, मैंने उसको मांज मूंज के सुखा के रख दी थी, क्योंकि जब आटा खत्म होता है मैं उसी टाइम उसको मांज के और फिर सुखा के रख देती हूँ और दूसरे दिन मैं उसमें डालती हूँ जब वो अच्छी तरह सूख जाए। फिर मैंने इनसे आटा मंगवा लिया था और अब मैंने आटा डालूंगी इसके अंदर। मैंने कहा आटा वाटा सब कर देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना काम बहुत होता है और अब तो काम ये होता है कि मुझे 2-2:30 तो बज ही जाते हैं काम करने में, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। फिर मैं आटा गूंदने लग गई साइड में, इतने मेरी मूली ठंडी हो रही है और मैं इसमें फिर डालूंगी धनिया और ठंडा करके मैं इसको रख दूंगी। अब ये पता नहीं क्या करने आए थे बाहर, नहा लिए हैं, ये जल चढ़ाने आए थे सूर्य भगवान जी को। तो कहते मैं सूर्य भगवान जी को जल दे देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, पर मैं इनसे बोलती रहती हूँ गेट खोल दो, क्योंकि जब पराठे बनाते हैं या कुछ भी तेल का बनाते हैं ना तो चिकनाई घर में ना रहे, वो सारी बाहर निकल जाए। तो फिर मैंने इनसे यही बोला था। और मैं ये वाला गेट पता है डेली साफ़ करना पड़ता है, डेली मतलब डेली, क्योंकि इस पर ज़रा सा भी बच्चे हाथ लगा देते तो गंदा हो जाता है। अब ये गंदा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता कि भैया अब तो साफ़ सुथरा बिल्कुल रखती हूँ मैं, क्योंकि अच्छी तरह से। अब तो क्या बार बार, हम पहले भी सफाई तो रखती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ज़रा सा भी कुछ, वो ज़रा से बाल भी दिखेंगे ना तो भी उसमें चिल्लाने लग जाते तुम्हारे बाल टूट रहे हैं। अरे भैया बाल तो टूटेंगे, सबके टूटते हैं। और अब तो मेरे बाल इतने ज़्यादा टूटने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा टूटते हैं, बिल्कुल पतले से हो गए रस्सी जैसे। अब मैंने मूली अपनी इसमें रख दी थी और मैं पता साथ के साथ क्या करती हूँ, सफाई भी करती रहती हूँ कि बाद में ना ज़्यादा मुझे काम ना पड़े। और फिर भी 2-2:30 बज ही जाते हैं काम करने में, ठीक है ना। अब मैंने, मेरी मूली भी ठंडी हो गई थी। अब मैंने ना एक कपड़ा बना रखा है कि इसके ऊपर मैं वो रख देती हूँ चकला, और फिर मैं बनाऊंगी पराठे। और ये फॉइल पेपर, टिश्यू पेपर, वो सॉरी बटर पेपर मैं लेके आई थी, बड़े वाला मैं बटर पेपर ले आई थी, क्योंकि वो वाला पेपर हमें मिला ही नहीं, वो ख़त्म हो गया था। तो फिर अब मैं इसको क्या करूँगी, मैंने खोल दिया था और मैंने ना नया ना हॉट पॉट भी निकाला है और इसमें मैं रख दूँगी अपना पराठे गर्मा गर्म। अब मैं बनाऊंगी मूली के पराठे गर्मा गर्म। किस किस को अच्छे लगते हैं कमेंट करके बताना। और सर्दियों में वैसे यही मज़े हैं, कभी मूली के पराठे खाओ, कभी किसी चीज़ के। और सब्जियां भी बहुत मिलती है, और गर्मियों में तो कोई भी सब्जी पसंद नहीं आती। आलू गोभी ले लो, आलू मटर ले लो, कुछ भी सब्जी बना लो अच्छी ही नहीं लगती। और ठंड में वही खाने का मज़ा है, सारी सब्जियाँ खाओ, हरी सब्जियाँ खाओ। और अब मैं बना रही हूँ पराठे। मेरे देखो बहुत लूज़ हो रहा है, वृतिका है ना खींच खींच के ना इसने लूज़ कर दिया। बिंदी भी मेरी हटी हुई है, अभी लगाऊंगी बिंदी, क्योंकि थ्रेडिंग मैंने बनवाई नहीं है बहुत टाइम से। अब मुझे लग रहा था कि मैं शादी में जाऊंगी, किसी शादी में जाना है तो ही बनवाऊंगी, इसलिए मैंने अभी थ्रेडिंग भी नहीं बनवाई है। और फेस पे तो मैं कुछ करवाती हूँ ही नहीं वैसे भी। और अब मैं बनाती हूँ पराठे मूली के गर्मा गर्म, जिसको अच्छे लगता है आइए और खा लीजिए। अब मैं बनाने लग गई थी पराठे। पराठे तो मैं बाद में बनाऊंगी, पहले मैंने गाय की रोटी बनाई है 2। अब मैं पहले गाय की रोटी भी 2 ही बनाती थी, अब भी मैं 2 ही बनाती हूँ। तो गाय की 2 रोटी बनाने के बाद उस पर चीनी रख के फिर मैं गैस को भोग लगाऊंगी, भगवान जी का नाम लेके और हमारे जो देवी देवता होते हैं उनका नाम लेके, फिर मैं उनका भोग लगाऊंगी। और पहले मैंने क्या करा, रोटी बना के, क्योंकि मेरी मूली अभी ठंडी हुई नहीं थी और गर्म में मैं नमक डालना नहीं चाहती थी, नहीं तो फिर मुझसे पराठे नहीं बनते, वो फटने लग जाते हैं है। अब मैंने साथ में चाय भी चढ़ा दी थी और मैंने कहा इनके लिए तो मैं चढ़ाई दूँ, क्योंकि मम्मी और अपने लिए तो मैं लेट ही बनाऊंगी, क्योंकि अभी वो पूजा पाठ कर रही है, अभी तो भगवान जी को नहला धुला रही है मम्मी। इतने मैंने कहा मैं बना देती हूँ। और भगवान जी का मैं क्या करती हूँ, पहले बना के ना अलग से रख देती हूँ, क्योंकि इनको जाना होता है जल्दी, तो इनको पहले मैं दे देती हूँ नाश्ता। तो मैं क्या करती हूँ, भगवान जी का बना के मैं साइड में रख देती हूँ और फिर उनको गर्म करके लाला को भोग लगा देते हैं। और रोटी भी मेरी बन गई। मैं ना वो ढूंढ रही थी चिमटा, तो चिमटा मुझे मिला नहीं, तो मैंने हाथ से सेक दी। ठंड में तो चलो हो जाता है, कौन कौन करता है ऐसे मुझे बताना। और गर्मियों में नहीं सेका जाता, पता नहीं क्यों। मेरे बाल भी इतने हल्के हो गए ना, बहुत ज़्यादा हल्के हो गए हैं, बहुत टूटते हैं। और ये चिल्लाते भी, इतने बाल तुम्हारे घर में ना गिरते रहते हैं। और वो भी मैं बालकनी में छोटी करती हूँ जब ये हाल है।
है। और अब मेरी रोटी बन गई है, मैं लगाती हूँ भगवान जी को भोग, और भगवान जी को गैस को जो भी है वो भोग लगाती हूँ घी लगा के, और उस पर थोड़ी सी चीनी रख दूँगी। सब्जी होती है तो मैं सब्जी भी रख देती हूँ, लेकिन सब्जी नहीं बनी है, मूली के पराठे बनाए हैं तो बस मैं चीनी रखूँगी और भोग लगाऊँगी गैस को। Hi guys, how are you? इग्नोर करना, मेरे हस्बैंड थोड़ा मजाक किया है ना, दैट्स व्हाई। कैसे guys? नमस्ते। चम्मच से जितना भी कर लो पर हाथ से काम ही होता है ढंग से। मैं पानी में आ गया फेस में, मैंने ठंडा करके डाल दिया है नमक। मैं नोट पर चढ़ाया नहीं है, 1 मिनट और चल मैं बुत से चढ़ा। अरे वो मेरी पराठे मूली ठंडी हुई थी, नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अब मैं स्टफिंग कर रही, पहले मैं बनाऊंगी लाला का भोग, फिर उसके बाद मैं दूंगी इनको, क्योंकि इनको जाना है। अब ये भी, इनका भी टाइम हो गया सूर्य भगवान जी को जल देने का, तो अब ये देंगे। और मैं बना रही हूँ पराठे। अगर किसी से ऐसे ना बने तो ऐसे बना ले, अगर सीधा तो मैं क्या करती हूँ ऐसे करके पराठे बना लेती हूँ, और सच्ची में बहुत अच्छे पराठे बने थे। आप भी बना के देखना ऐसे ही। और इस पे ले लो बटर, वाइट बटर या फिर अमूल का जो आता है, और वो ले लो। और टेस्टी टेस्टी से पराठे ठंडी ठंडे में गरम गरम पराठे बहुत गजब बने थे। और अब मैं बना रही थी जल्दी जल्दी से, सारे पराठे मैं बना दूंगी। पहले मैं 4 बना के अलग रख दूंगी, फिर मैं बनाऊंगी इनके लिए। और लंच इनको लेके जाना नहीं है, क्योंकि इनके ऑफिस में है पार्टी, तो ये एक टाइम खाना नहीं खाते। जिस दिन पार्टी होती है तो ये दोपहर में नहीं खाएंगे, रात में इनके ऑफिस में पार्टी है। और इधर उधर जाते रहेंगे। मैं कह रही बार बार आओ मत, इधर उधर मत करो, फिर भी इधर उधर करते ही रहेंगे। मैंने कहा मेरी वीडियो में बार बार ख़राब कर देते हो, फिर कुछ कुछ बोल जाते हैं। पता है मुझे कितनी वीडियो तो डिलीट मारनी पड़ती है एडिटिंग में, और वॉइस ओवर देनी पड़ती है, ऐसे करना पड़ता है मुझे। मम्मी भी अपनी भगवान जी की पूजा में लगी हुई है, और मैं बना रही हूँ पराठे गर्मा गर्म मूली के। और मेरी एक तरफ बन रही है चाय, और आइए खा लीजिए जी, जिसको अच्छे लगते हैं मूली के पराठे। और बताना मुझे कमेंट करके तो कि किस किस को मूली के पराठे अच्छे लगते हैं। और पता है कभी कभी ना काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता कि कुछ काम भी करें, मन करता है बस सोते रहे, लेट उठे लेट वो करे। पर क्या करें, जो एक महिला होती है, एक लेडी होती है, उसको उठना ही पड़ता है और करना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड को, बच्चों को, परिवार को देखना पड़ता है। और यहाँ पे हो रहा है लाला का पानी गरम, उनको भी गर्म पानी से नहलाते हैं। लाला जी नहा ली हैं, अब ये पहन रहे हैं कपड़े नूने नूने से। और लड्डू गोपाल जी तो नहा ली हैं, अब राधा कृष्ण जी नहाएंगे। मेरे ख्याल से लक्ष्मी गणेश जी भी मम्मी ने नहला दिए थे उनको भी। और इनको अब पहना रहे हैं बैंगल्स, कड़े, ये सब मम्मी पहनाएंगी इनको। और वीडियो आप लोगों को मेरी कैसी लगती है कमेंट करके बताना। पता नहीं यूट्यूब मुझे ना बहुत वो हो रहा है कि मैंने इतनी मेहनत करी उस वीडियो बनाने में, पता है बहुत टाइम लगता है। और फिर ना उसको यूट्यूब ने एकदम से डिलीट मार दी। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि उसको डिलीट क्यों मारे, रिमूव क्यों कर दिया उसको, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। और ये देखिए हमारे बेबी भगवान जी तैयार हो गए, बेबी बोल रही हूँ मैं, हमारे लड्डू गोपाल जी, लाला जी छोटे से नन्हे नन्हे से, मुन्ने मुन्ने से। और वो दोनों जने भी उड़ गई हैं, और मम्मी कर रही है पूजा। सभी की भगवान जी मनोकामनाएं पूरी करे, सबके साथ साथ हमारी भी करें, और सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखें।
नाश्ता वास्ता मेरा सारा हो गया था। अब मैंने कहा झाड़ू लगाती, चद्दर वद्दर मैंने झाड़ के फिर मैं झाड़ू लगाने लग गई, क्योंकि डस्टिंग को अभी मुझे करने में है टाइम। और ये बच्चे यहाँ पे बैठ के मेरे पास शोर मचा रहे हैं, चुप हो जाओ दोनों बच्चे, है ना, मुझे वॉइस ओवर करने दो। अब मैं झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू पता है इतनी बैठ बैठ के लगानी पड़ती है, क्योंकि बाल दिखते हैं, और बाल दिखते हैं, ये ऑफिस से आके बहुत चिल्लाते हैं कि तुम्हारे बाल दिख रहा है, गंदा दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। तो बैठ बैठ के मुझे पता है झाड़ू लगानी पड़ती है, कि कूड़ा निकालना पड़ता है। और एक दिन मैं लगाती हूँ झाड़ू पोछा, मतलब से रेड हार्पिक जो होता है उससे, और एक दिन लगाती हूँ मैं सिंपल। पता है झाड़ू भी ना इतनी मतलब, और जब खुद झाड़ू लगाते हैं ना तो हमें क्या होता है कि खुद हम साफ साफ सी लगाते हैं। अगर हम कोई काम पे रख लें, मतलब काम करने के लिए, तो वो तो भैया ऊपर ऊपर से काम कर जाएंगी, और फिर घर तो गंदा रहेगा ही पूरा। और पता क्या है, हमारी जो मेरी छोटी वाली बेटी है वृतिका, वो क्या करती है, कुछ भी उठाती है मुंह में डाल लेती है, कुछ भी उठाती है मुंह में डाल लेती है। और अब रोती है कि मुझे नीचे उतारो, तो जब उसे नीचे उतारते हैं ना तो कुछ भी लेती है मुंह में डाल लेती है। तो मुझे बिल्कुल झाड़ू बिल्कुल मतलब अच्छी तरह से बैठ बैठ के साफ कर करके लगानी पड़ती है। सामान हटा हटा के झाड़ू वाड़ू लगाई मैंने। फिर उसके साथ क्या करती हूँ मैं, उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं करती हूँ डस्टिंग, डस्टिंग के बाद करती हूँ मैं बर्तन, बर्तन करने के बाद लगाती हूँ मैं पोछा। क्योंकि जो भी पानी होता है ना, जितना भी पानी होता है, जो मैं मतलब स्लैब साफ करूँगी, बर्तन मांजूंगी, जितना पानी ज़मीन पे गिरना होता है गिर जाता है। क्योंकि फिर अगर मैं पोछा लगा लूँ और उसके बाद में बर्तन मांजूँ तो पानी नीचे गिरता है, और पता है पूरा घर गंदा हो जाता है इसलिए। और मुझे क्या करना होता है, जो बालकनी है मेरी दोनों, उनको भी धोनी पड़ती है। तो मैं क्या करती हूँ, झाड़ू लगा के फिर मैं बालकनियाँ भी धो देती हूँ। अब देखो मैं कर रही हूँ किचन की सफाई, क्योंकि मेरी झाड़ू लग गई है। अब मैं पूरा करूँगी डस्टिंग। पहले मैं ये स्लैब जो है ना, जो बनवाई हुई है, ये इसको साफ़ करूँगी। जितने भी लकड़ी के दरवाजे हैं उनको साफ़ करूँगी, और इनका कपड़ा मैंने अलग बना रखा है। और जो शीशे वाले गेट हैं उनका कपड़ा मैंने अलग बना रखा है, कोलिन से साफ़ करती हूँ, क्योंकि मैंने कहा कोलिन से ही साफ़ होंगे। एक दिन मैंने सोचा कि ना मुझे गीला कपड़ा करके उससे करती हूँ, और सूखे कपड़े से करती हूँ, उससे भी साफ़ हो गया। लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे कोलिन से साफ़ किया कर, इस पर निशान पड़ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, फिर कोलिन से कर लूँगी। तो मैं कोलिन से कर लेती हूँ, और बिल्कुल अच्छी तरह से सफाई करने के बाद ही मैं पोछा लगाती हूँ। नहीं तो अगर हम ऐसे सफाई कर देंगे ना तो फिर घर वैसे ही गंदा हो जाएगा। और मेरे बच्चे तो वैसे भी इतने निकम्मे हैं ना, 2-2 मिनट में गंदा कर देते हैं घर। मेरे क्या, सबके बच्चे ही ऐसे होते हैं जो घर फैला ही देते हैं। जब ये थोड़े बड़े होने लग जाते हैं ना, जब इनको थोड़ी सी आती है, और अभी तो क्या स्कूल भी नहीं जा रही, तो उस वजह से उसका मन भी नहीं लगता, और वो फिर कर रही है कि मम्मी मुझे स्कूल भेजो मेरी ज्ञानू। तो फिर इसलिए भी अब थोड़ा सा बच्चे का मन भी नहीं लगता। अब ये इधर उधर खेलती रहती है। झाड़ू ले लेगी, मम्मी मैं झाड़ू लगाती हूँ, आपकी कोई हेल्प करूँ। और बच्चों को भी हेल्प करवानी चाहिए थोड़ी बहुत, जैसे कि ले बेटा ये गिलास रखे। पर ये सब काम मेरे हस्बैंड नहीं करने देते। वो कहते हैं कि बच्चे झूठे बर्तन नहीं उठाते। बेटियाँ, मैंने कहा बेटियाँ बेटा सब बराबर ही होते हैं, तो बेटियाँ कर सकती हैं, पर इनके सामने नहीं करवा सकते भैया, झूठे बर्तन नहीं उठवा सकते। ना तो मैं उठवाती, खुद भी ये तो उठवाते नहीं है, मम्मी को भी मना करते, कोई भी मतलब झूठे बर्तन सब अपने अपने रख के आएंगे, बच्चे किसी के भी नहीं रख के आएंगे। अब मैं कर रही थी गैस की सफाई, और ये वाली गैस ना सच्ची कह रही हूँ मुझे बहुत बुरी लग रही है। जब तक हमारे वो वाली गैस लगेगी ना तभी थोड़ा चैन मिलेगा। इसका जो प्लेटें होती है ना, वो बीच में से ना डिज़ाइन बना हुआ है इस पर गोल, और इतनी तेज़ हाथ में लगती है ना उससे सफाई करते टाइम, क्योंकि याद तो रहता नहीं है। पहले वैसे वाली गैस थी तो उसको फटाफट से कपड़ा मारा साफ, और ये साफ़ होता नहीं है, और ये सीधा हाथ में ब्लड आ जाता है इससे। तो 2-3 बार मेरा हाथ भी कट गया है। जो ये जो प्लेटें होती है ना, इस पर इसकी जो प्लेटें होती है उस पर जो डिज़ाइन बना हुआ है इसलिए। और देखो मेरी गैस भी साफ़ हो गई, टाइल मतलब जो दरवाजे हैं वो भी मैंने साफ़ कर लिए। नीचे वाले भी दरवाजे मेरे रह रहे थे, वो मैं साफ़ करूँगी अब। अगर ये पोछे की बारी, पोछा मैं पता है क्या करती हूँ, एक दिन लगाती हूँ वाइपर से, एक दिन लगाती हूँ मैं हाथ से। और अभी ये छोटे वाले बेटे का जो ये लगे हुए हैं ना झल्लर सी, ये भी अभी मैंने हटाई नहीं है। मैंने कहा ज्ञाना को बर्थडे आएगा तब, पर पंखा चलाते ये ख़राबी हो गई, तो मैंने कहा ये लेके ही आना पड़ेगा। और पता है पोछा लगाने में भी ना बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हाथ से जब मैं लगाती हूँ तो एक एक मतलब चीज़ें हटा हटा के लगानी पड़ती है, और फिर वाइपर से लगाती हूँ तो वाइपर से भी हटा के लगानी पड़ती है। एक दिन मैं वाइपर से लगाती हूँ, एक दिन मैं बैठ के लगाती हूँ, क्योंकि भैया बस की नहीं है, बुढ़ापा आ गया लगाया नहीं जाता पोछा डेली बैठे बैठे। तो अब मैं पोछा लगा रही हूँ, और पोछा मैं रेड वाले हार्पिक से लगाती हूँ, क्योंकि इससे पता है क्या रहता है, टाइलें बिल्कुल साफ रहे। एक दिन सर्फ डाल देती हूँ, एक दिन रेड हार्पिक डाल देती हूँ, और एक दिन बिल्कुल सिंपल पोछा लगाती हूँ है। और पोछा मेरा लग के पूरा काम मेरा चकाचक हो गया। और आज मुझे ज्ञाना को भी पढ़ाना है, क्योंकि कल मैं गई थी इसके एडमिशन के चक्कर में, तो उन्होंने कहा कि टेस्ट होगा स्कूल में, तो अब मैं इसको पढ़ाने भी बिठा देती हूँ, क्योंकि ये खेलने नीचे जाती है तो इसका पूरा दिन ऐसे ख़राब हो जाता है। तो सुबह सुबह मैं इसको पढ़ाने बिठा देती हूँ कि बेटा पढ़ ले, और उसके बाद चली जाइए, खेल ले, मम्मी के साथ जाती है। हमें लगा अभी तो हमारा मंदिर भी आना है, अभी तो मंदिर भी नहीं आया है। जब मंदिर आएगा, जब देखना हमारे लाला जी का घर कितना क्यूट क्यूट सा प्यारा प्यारा सा लगेगा। और लाला जी का तो घर यही है, पूरा ही उनका ही है, हमारा तो क्या ही है, सब कुछ उनका ही है, जो भी दिया है भगवान का ही है।
सारा काम मेरा हो गया बिल्कुल, मतलब चकाचक। देखिए अब मैं थोड़ा सा इसको पढ़ने बिठाऊंगी ज्ञाना को, क्योंकि बहुत दिन अभी इसका एडमिशन हुआ नहीं है, तो अभी कोई पढ़ाई भी बहुत टाइम से हो नहीं रही है इसकी। तो मैंने कहा बेटा अब चलो पढ़ने बैठो, और इसको अब थोड़ा पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी। अब फिर वो थोड़ी देर सो रही है, फिर वो मैडम जी उठ जाएंगी। और बिल्कुल देखिए फ्रेंड्स, काम मेरा बिल्कुल हो गया है, किचन का मतलब किचन विचन का, दोनों रूम का। और अब तो बहुत टाइम हो जाता है काम करते करते भी, क्योंकि पूरी डस्टिंग वस्टिंग हो जाती है। जैसे कि ये देखिए पूरा घर मेरा चकाचक हो गया है। ये मैडम जी सो रही हैं अभी, ठीक है ना। देखिए मम्मी अपना बाहर धूप में बैठी हुई हैं। अब मैं पढ़ने बिठाती हूँ इसको। और पता नहीं यूट्यूब ने मेरी वीडियो थी एक कितनी अच्छी मैंने बनाई थी, और उसको डिलीट मार दी। पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया। और वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा करो फ्रेंड्स प्लीज़। और हम इसको पढ़ने बिठाती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। अब थक गई हूँ, अब इसको सिर्फ पढ़ाना है, फिर वो उठ जाएगी, फिर उसको देखना है। और मिलती हूँ मैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय।